जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक तो ये चीज है, ये संभावनाएं हैं, 3 मैंने ऐड की है, क्या संभावनाएं प्रबल है अभी इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे जो ट्रेंड साथी है 16,900 का एडॉप्शन कब तक हो जाएगा और नियमितीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हो रही है उसके बारे में। तीसरी बात करेंगे हम, ये जो आपके संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा है इसके अंदर आपका क्या भागीदारी रहने वाली है और आप किस पक्ष में हो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यादें दिलाना चाहता हूं कि शमशेर बालू खान और उनकी कोर कमेटी ने क्या मेहनत की और उसका क्या फल मिल रहा है। तो ये है उनकी संघर्ष की कुछ तस्वीरें जो आपकी यादें ताजा जरूर करेगी। तो दोस्तों, इनके संघर्ष में कोई कमी नहीं थी, निश्चल कह सकते हैं हम कि निस्वार्थ रूप से इन्होंने साथ निभाया। अगर कोई भी मेहनत कर रहा है तो आप उसके पीछे हो सकते हो। इनकी तरह अगर निस्वार्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी काम करे, हमारा काम होना चाहिए, लेकिन होना निस्वार्थ चाहिए, उसका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। ये चीज आपको देखना है, क्योंकि ये सैलाब जन सैलाब लाने वाला ये कोर कमेटी और शमशेर बालूकानी है। और ये नेक्स्ट अगले महीने से ये चीजें स्टार्ट होने वाली थी। ये चीजें हैं, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपने केवल ये कोर कमेटी की और इनकी पिक्चर देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी नीचे नजर डाल सकते हो कि नंगे पांव यहाँ पे आपके लिए सड़कों पे उतरे थे ये। तो ये चीजें हैं, कुछ आपको नोट करनी है, कुछ यादें हैं कि इस चीज का अब जाके कुछ फायदा उठाने का, आंखें में आंखें डाल के बात करने के लिए ये चीजें अब उनको दिखाई नहीं दी। ये चीजें कुछ वहां पड़ाव डाला था, ये चीजें देखो, ये 1 लाख सैलरी है इनकी, ठीक है, लेकिन इनका आप सादा जीवन देख सकते हो कि आपके लिए कितनी मेहनत की और कर रहे हैं। ये मैंने ऐड नहीं किया, ये पीछे आपका ही, आप लोगों में से किसी ने ऐड किया हुआ है। आत्मा को झंझोर देने वाली तस्वीर, शमशेर बालूकान पुलिस से विनती करते हुए, लेकिन पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सब याद रखा जाएगा, ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि सब याद रखा जाएगा। नहीं याद रखा जाता है, लोग भूल जाते हैं, ये चीजें भूल जाते हैं कि क्या मेहनत की, किस बंदे ने कितनी मेहनत की। ये मार्मिक तस्वीरें हैं जो कि आपके जहन में याद रहनी चाहिए कि कोई निस्वार्थ आपके लिए कितना लड़ सकता है और आगे भी लड़ता। आप में ये जो संयुक्त मुक्ति मोर्चा बना है, इसमें आप ये चीजें देखिए, कोई अगर मुख्यमंत्री के साथ में तस्वीर खिंचवाता है तो सीना तान के खड़ा होता है, यहां नीची गर्दन करके खड़े हैं फिर भी कि मुझे जब तक काम नहीं हो जाता संतोष नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तस्वीरें हैं जो आपको मेरे हिसाब से जरूर भावुक करेगी कि यार वास्तव में इन्होंने बहुत प्रयास कर रहे हैं और आगे भी कर रहे थे। ये करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने लास्ट में दिया था, लेकिन उससे पहले चंपारण आंदोलन किया था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन किया था, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन किया था, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय आंदोलन किया था, सविनय अविज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये चीजें लास्ट में करो एंड मरो की स्थिति आने से पहले ही आपके अंदर वो है, धैर्य खत्म हो गया है। मैं ये आपको इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि कुछ धैर्य तो रखना चाहिए था कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको थोड़ी तसल्ली तो रखनी चाहिए। तो क्या प्लान नहीं बना रहे हैं? प्लान बिल्कुल बनाया हुआ है कि करो एंड मरो की स्थिति आएगी तो मरेंगे भी सबसे पहले हम ही। तो आपको थोड़ा तो सेंस रखना चाहिए। कुछ लोग हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं तो वो उनकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बैकग्राउंड जरूर आपको देखना चाहिए, किसके पीछे हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, 1000 बार पहले सोचना जरूर चाहिए। बैकग्राउंड देखना चाहिए कि लोग अपने पद के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए क्या कर रहे हैं और अन्य लोग हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। ये केवल संकेत मात्र है समझने वाले के लिए। अब बात करते हैं संभावना। एक पहले बात कर लेता हूं मैं कि एक तो एडॉप्शन वाली चीज है ट्रेंड वालों की, वो एडॉप्शन है वो 15 तारीख के लगभग होगा, उससे पहले होने के चांस कम है। कारण ये है
एक अधिकारी के साइन के लिए 7 से 8 दिन लग जाते हैं। उसका वेट 2 दिन काम करता है और उसके बाद छुट्टियां आ जाती है, फिर हमारी फाइल की बारी आती है, तो उससे पहले उसके निजी कुछ कार्य हो जाते हैं। अब आपको क्या बताएं, एक साइन के लिए 8 दिन एक अधिकारी, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक अधिकारी के साइन के लिए 8-8 10-10 दिन लग जाते हैं। कारण यह है, सीएम से साइन होना, सचिवालय से फाइल निकलती है, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, निदेशालय, फाइल यूं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में घूम रही है। तो ये चीजें हैं, वहां जाने से ही पता चलेगी। कुछ मिनटों के अंदर काम होने वाला नहीं है, नहीं केवल आप और हमारा वहां पे काम है, काम तो अन्य भी करने पड़ते हैं उनको। इसलिए काम तो टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा कि आचार संहिता लग जाए, ये असंभव है। आपने ऐसा सोच लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्री प्लानिंग नहीं बनाई हुई है। उस कोर कमेटी की भी पूरी प्री प्लानिंग बनाई हुई है कि हमें क्या करना है और किस रूप से आंदोलन का रूपरेखा देनी है। अब बात करते हैं, पहली संभावना है कि अनुभव एक एक करके नियमित किया जाएगा। जिसने 5 वर्ष संविदा पर काम कर लिया कंटिन्यू, तो वह नियमित होगा। अनुभव 3 बराबर 1 केवल सीनियरिटी में काउंटिंग के लिए होगा। ये केवल सीनियरिटी में ही है, हकीकत में ये सीनियरिटी के अंदर ही काउंटिंग होती थी इसके लिए, 3 बराबर 1 वाला सिस्टम। दूसरी संभावना 1/3 से अनुभव की काउंटिंग करके नियमित किया जाएगा। जिसने 15 वर्ष से कंटिन्यू संविदा पर काम किया हो वो नियमित होगा। अन्य सभी को अनुभव का 1/1 से फायदा मिलेगा, दूसरी संभावना। तीसरी संभावना, सरकार अपना टाइम पास कर रही है, कोई भी नियमित नहीं होगा। काफी लोग तो यहीं पे उलझे हुए हैं कि वास्तव में सरकार है वो कुछ पता नहीं कुछ करेगी या नहीं करेगी, टाइम पास कर रही है। तो इसको मैं सिरे से खारिज कर देता हूं। अगर ऐसा सोच रहे हो आप तो ये गलत है, सोच रहे हो आप तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। दूसरी बात, अब इनमें से क्या संभावनाएं हैं, तो संभावना ये है दोस्तों कि सरकार इस चीज को करना चाहती है कि आराम से हम ये चीज कर देंगे और आप लोग है इसको आराम से एक्सेप्ट कर लो। क्या चीज, 1/3 से अनुभव की काउंटिंग करके हम नियमित कर देंगे। अब 1/3 से क्या होता है कि जिसने 15 वर्ष कंटिन्यू संविदा पर काम कर लिया है केवल वही नियमित होगा, लेकिन अन्य सभी को अनुभव का जरूर फायदा देंगे हम। ये सरकार करना चाह रही है, लेकिन हमें इस चीज से संतुष्ट नहीं है सभी लोग, यही बात है। तो आप संतुष्ट किस चीज से हो कि हमें चाहिए ये कि अनुभव को एक एक करके नियमित किया जाए और जिसके 5 वर्ष कंटिन्यू कहीं पर भी सुविधा पे काम कर लिया है उसको पे ग्रेड दिया जाए और ओपीएस से पेंशन दी जाए, न कि एनपीएस दी जाए। ये चीज आ रहे हैं। और अनुभव 3 एक केवल सीनियरिटी में जरूर आप काउंट कर लो, कोई समस्या नहीं है। जैसे एक एक करके नियमित तो कर दिया, अब आपका अगर अनुभव 9 साल है तो 9 साल के थर्ड ग्रेड के बराबर अगर ट्रेंड को देंगे तो बहुत बड़ी सैलरी हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, सीनियरिटी के अंदर आपको 3-1 का करके, जैसे 3 साल से कोई लग रखा है तो उसके 9 साल वाले को 3 साल की जो सीनियरिटी दे देंगे। तो ये चीज है, हमें मंजूर है कि हम ये चीज है मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हमें ये आसानी होती है आपको देंगे, लेकिन हम इससे केवल 10% ही इससे संतुष्ट हो रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो इसके लिए प्रयास करने होंगे, सबको एक रहना होगा। अगर आपने लास्ट टाइम के अंदर अपने संगठन को तोड़ दिया तो समझो आपने अपना नुकसान कर लिया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सरकार पहले ये करना चाहती है और ये करेगी भी, लेकिन इसको संशोधन भी करेगी। लेकिन जब आप एक रहोगे 100% चेंज करेगी इसको और एक एक फॉर्मूला लागू होगा। इस बात को आप याद रख लेना अभी से। लेकिन आपको रहना एक जगह है और भरपूर प्रयास करने, करो मरो की स्थिति आ जाए तो भी उतरना, ये 100% हो जाएगा। ठीक है, एडॉप्शन 15 तारीख तक। और आपके ये चीजें हैं नियमित करने वाली, नियमित भी लगभग इसी माह के अंत तक या उससे पहले नियमित के आदेश भी होंगे, उसमें देखना होगा। उनका विचार ये है 15 वर्ष वाला। ठीक है, और आगे जो भी जानकारी है आप कमेंट करके जरूर बताएं।
जिससे आगे की वीडियो की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।